नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉपिक में हम एक ऐसे एक्ट की चर्चा करने वाले हैं जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने लागू कर दिया। तो वह एक्ट है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, प्रोविजंस पब्लिक एग्जामिनेशन या पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट या एंटी पेपर लीक लॉ। काफी महत्वपूर्ण कानून है और केंद्र सरकार का यह सराहनीय पहल है जो इसे लागू किए हैं। और इस कानून को क्यों लागू किया है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझते हैं। देश भर में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एग्जाम में अपीयर होता है और इसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत और परिश्रम करता है। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तब उसे पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया है, पेपर में धांधली हुई है और शार्ट लिस्टिंग और रैंकिंग में छेड़खानी हुआ है, पैसे की लेन देन चला है। तो बड़ा दुखी मन से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है और उनका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए वो काफी लंबे समय से भी मेहनत करता है। देश में ऐसे ऐसे परीक्षा है जिसके लिए काफी लंबे समय की मेहनत की जरूरत पड़ता है। उनकी सारी मेहनत में पानी फिर जाता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक सराहनीय पहल के तहत इस एक्ट को लागू किया है। फरवरी 2024 को संसद में यह एक्ट पारित हो गया था जिसे हाल ही में लागू किया गया है। इस एक्ट के बारे में जानते हैं तो 6 अध्याय इसमें और 19 धाराएं। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि केंद्र सरकार है पहली बार इस प्रकार के कानून ला रहा है। केंद्र सरकार जो है परीक्षा के संदर्भ में इतना कठोर कानून पहली बार बनाया है। तो आइए जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अनुचित साधनों का प्रयोग निषेध है। किसी भी प्रकार के जो सरकारी परीक्षा होती है उसमें किसी भी प्रकार का अनुचित साधनों का प्रयोग ना हो, उस पर रोकथाम के लिए इसको एक्ट को लाया गया है। समझ में आ रहा है? ताकि परीक्षा में पारदर्शिता आए, परीक्षा में निष्पक्षता हो और परीक्षा विश्वसनीय हो। प्रावधान है परीक्षार्थी को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, उसके अंतर्गत दंड का कोई प्रावधान नहीं। और आगे हम देखते हैं इसमें जो परिभाषा के अंतर्गत अनुचित साधन का जो इस एक्ट की धारा 3 में वर्णन है। अनुचित साधन का प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट कुंजी लीक ना हो। अगर लीक हो जाता है तो एक्ट के दायरे के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट तक अनधिकृत व्यक्ति पहुंचे ना। समझ में आ रहा है? जहां पर ओएमआर शीट तैयार किया जाता है, जांच किया जाता है और जहां पर इसको दस्तावेज को इकट्ठा करके लॉक किया जाता है, वहां पर किसी भी प्रकार का, क्योंकि डबल लॉक होता है इसमें बहुत सारे सुरक्षा के तहत, तो अनधिकृत व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति अधिकृत है वही पहुंचे, अनधिकृत व्यक्ति वहां ना पहुंचे। ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका के साथ किसी भी प्रकार का छेड़खानी ना हो। तीसरा है अनधिकृत व्यक्ति का परीक्षा हाल में भी प्रवेश से रोक। कभी कभी अभ्यर्थियों के जगह पर दूसरा अभ्यर्थी बैठ जाता है या फिर अनधिकृत व्यक्ति जिसको एग्जाम हॉल में जाने की अनुमति नहीं, वो भी पहुंच जाता है, जिससे धांधली होने की संभावना है, तो वो भी प्रवेश को रोक लगा दिया है इस एक्ट के माध्यम से। परीक्षार्थी का सहायता करना, जो एग्जाम में अपीयर हुआ है उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की सहायता करना इस एक्ट के खिलाफ होगा। साथ ही साथ शॉर्ट लिस्टिंग और रैंकिंग और दस्तावेज में छेड़खानी ना हो। अभी हाल में नीट के एग्जाम में जो शॉर्ट लिस्टिंग और रैंकिंग आई थी उसमें छेड़खानी हुआ था, जिसके कारण से देश भर में बवाल मचा है। ऐसे जो बवाल है उसके लिए एक्ट काफी प्रभावशाली है। कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में छेड़खानी, फर्जी वेबसाइट बनाना, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी धोखाधड़ी या फर्जी परीक्षा का आयोजन करना। इस एक्ट के माध्यम से दंड का भी प्रावधान है। उस दंड में धारा 10 और धारा 11 में दंड के प्रावधान का वर्णन है, जिससे किसी भी जो व्यक्ति है जो दोषी पाया जाता है उसे 3 से 7 साल तक, 3 से 10 साल की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। तो यह एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है और केंद्र सरकार को इसके लिए बधाई है।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा हमको कमी नज़र आया है, उसमें सुधार की आवश्यकता है कि इस एक्ट में जो जाँच की समय सीमा है, वो थोड़ा जल्दी होना चाहिए और इसके लिए कोई प्राधिकरण बनना चाहिए। इस एक्ट की एक विशेषता है कि इस दंड के जो भागीदारी है, जाँच जब चलेगी तो किसी भी केंद्रीय एजेंसी को जैसे सीबीआई वगैरह को सौंपा जा सकता है, प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से। तो जाँच जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ताकि अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनके साथ न्याय हो। और इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।